हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपांशु मांडव। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 4 स्टार्ट कर रखा है द्विघात समीकरण एनसीईआरटी बुक से। तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है 4.1 का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमें ये देखना था कि कौन कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है, ये जांच करनी थी। दूसरे समीकरण में हमें कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें हमें केवल क्या करना है, हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण बनाकर छोड़ देनी है। वो सोल्व नहीं करनी, केवल द्विघात समीकरण बनाकर छोड़नी है जो क्वेश्चन कह रहा है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसने क्या कहा कि कोई आयतकार खेत वगैरह जो भी है वो है, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है। फिर कह रहा है कि उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 2 गुनी अधिक होकर 1 ज्यादा है, 2 गुना करके 1 ज्यादा है। ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन ने कहा कि एक आयताकार की लंबाई, तो मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी x। फिर उन्होंने कहा जो चौड़ाई है, आयत की चौड़ाई वो लंबाई क्या है मेरी x, लंबाई के 2 गुना, 2 गुना कर दो, 2 गुना करने के बाद एक और ज्यादा है यानी कि 1 कर दो उसमें ऐड, क्या निकल जाएगी चौड़ाई। अब जो क्षेत्रफल दे रखा है वो कितना है, क्षेत्रफल है आयत का वो 528 मीटर स्क्वायर, इसे भी मीटर में मान लेते हैं। तब क्या करना है यहाँ से, अगर मैं फॉर्मूला खोल लूँ, क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला था हमारे पास, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना है पहले इसका 528 मीटर स्क्वायर, लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है आपकी 2x प्लस 1। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। 528 बराबर कितना 2x स्क्वायर प्लस के x, इस उधर ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस x इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस के 528 और बराबर क्या बचेगा 0। तो आपका आंसर निकल के आ गया। इतना आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांक याद करने हैं। क्या करने हैं, पूर्णांक याद करने हैं। तो मैं आपको बता दूं 2 धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे वो आप याद रख लेना, एक x होगा, एक x प्लस 1 होगा। तो लिख देता हूं मैं, पहला धनात्मक या धन क्रमागत पूर्णांक वो x, दूसरा होगा, मान लो इसे, मान लेते हैं इस चीज को, दूसरा होगा आपका धन क्रमागत पूर्णांक वो x प्लस 1। और इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है, मैं बोल सकता हूं प्रश्नानुसार, दोनों गुणनफल कितना है, गुणनफल कर लेते हैं x और x प्लस 1, वो दे रखा है 306। कितना है 306। तो गुणा कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306, इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 306 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 306 बराबर क्या बचेगा 0। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, बन गई द्विघात समीकरण। बहुत आसान है, केवल पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान पढ़ने के बाद जो कह रहा है वो करते जाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा,
कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, उन्होंने कहा कि रोहन की माँ की आयु कितनी है, रोहन की जो है रोहन की माँ की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो पहले रोहन की आयु पता होनी चाहिए हमें, तो रोहन की आयु मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु प्लस एक्स मान लेते हैं। फिर रोहन की माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु, रोहन से कितनी ज्यादा है 26, रोहन कितनी है एक्स 26 वर्ष ज्यादा है वर्ष। और 3 साल बाद 3 वर्ष बाद की निकाल लें, तो रोहन की अब मान लेते हैं अब 15 है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी 18। तो ऐसे ही 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी मान रखी है हमने, वो एक्स। 3 साल बाद कितनी होगी 3 जोड़ दो। और माँ की आयु हो जाएगी 3 वर्ष बाद एक्स प्लस कितनी थी वर्तमान 26, 3 साल बाद क्या होगी जोड़ दीजिए, तो एक्स प्लस 29 वर्ष, ये भी वर्ष में आएगी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कि दोनों आयु 3 साल बाद दोनों की आयु का गुणनफल, यानी रोहन की आयु एक्स प्लस 3 और उसकी माँ की आयु कितनी है 3 वर्ष बाद एक्स प्लस 29 का गुणनफल कितना हो जाएगा 306। कितना हो जाएगा 306। तो गुणा कीजिए, एक्स की एक्स में करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स प्लस 3 एक्स और 29 तिया 87 यानी कि 87 बराबर 306। तो ऐड करो एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32 एक्स और एक्स प्लस 87 इधर इसे इधर उठा लो तो माइनस के 306 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स 87 में से उस 306 में से 87 के बचेंगे आपके माइनस के 273 बराबर 0। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल, अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी, ठीक है, माना रेल गाड़ी की समान चाल मान लेते हैं, कितनी है वो x किलोमीटर पर आवर पर घंटा। ठीक है, फिर तय की गई दूरी कितनी है, तय की गई दूरी कितनी होगी, वो होगी हमारी, वो दे रखे 480 किलोमीटर। ठीक है, हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। अगर मुझे समय निकालना हो तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। ठीक है बच्चों, तो समय को मैं टी लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ टी लिख लेता हूँ, चलो टी की समय लिखिए आप इसे, समय और दूरी कितनी है हमारी 480 और चाल कितनी है हमारी x। ठीक है, आप समीकरण एक भी मान सकते हैं। ठीक है, अब
या ये कंडीशन 1, कंडीशन इफ फर्स्ट मान ले, कंडीशन इफ स्थिति सेकंड। क्या कह रहा है, यदि उसी दूरी को वो 8 किलोमीटर पर घंटे की हिसाब से कम चले या कम ले, ठीक है। तो दूरी तो हमारी वही है, तय दूरी 480 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, तो चाल होगी अब उसकी रेलगाड़ी की चाल पहले कितनी थी f, कम कितनी कर दी 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया, ठीक है। पहले बच्चों अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास वही है, समय बराबर कितना, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है हमारी, दूरी है हमारी 480 और चाल कितनी हो जाएगी हमारी x माइनस के 8, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसे रफ कर देता हूं। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटाओ 480 माइनस, या ऐसा लिख सकते हो कि जो पहला समय तो सर t1 और दूसरे समय को t2 मान लेते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो, t बराबर टोटल समय निकालना हो या कुल समय निकालना हो तो किस तरह निकाल सकते हैं, तो t बराबर t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं आप इस तरह को। मान जो समय पहला तो हमने समय लिया पहली स्थिति में वो t1 हो गया, दूसरा समय क्या हो गया t2 हो गया, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो कितना था हमारा, पहली क्वेश्चन में 400, दूसरी क्वेश्चन 480 बटे x माइनस के 8 माइनस समय पहला क्या था हमारा, पहला था हमारा 480 बटे x। कितनी देरी चल रही है, कितना समय अधिक ले रही है, 3 घंटे। एक फॉर्म में टोटल कितना आ गया हमारा 3 घंटे। तो इक्वेशन सोल्व करते हैं, 3 बराबर 480 कॉमन ले लो ऊपर से, क्या बचा 1/x माइनस 8 1/x, करते हैं फिर भी सोल्व, ये हो जाएगा हमारा। अगर इसे काटूं 16 दिया 48 तो 160 निकल कर जाएगा, यहाँ बचा 1, 160 अंदर मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस x माइनस, इसकी इधर करोगे x प्लस 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x, तो इस x से ये x कट गया, आपका बचा 160 गुना 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, गुना कर दो इसके यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 16 अट्ठे 128 यानी 1280 हो गया। इसे उधर उठा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 बराबर 0। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको